नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल 9 प्लैनेट सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुदार नेहा एस्ट्रोलॉजर आपके सामने छोटी छोटी टिप्स लेके हाजिर हुई होती हूँ। आज मैं आपके सामने जो बात करूँगी वो एक ग्रह के ऊपर है। ग्रहों का राजा सूर्य देव। सूर्य हमारी सोल का, हमारी आत्मा के कारक हैं। सूर्य से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। सुबह होती ही सूर्य की वजह से है। अगर सूर्य ना निकले तो सुबह नहीं होगी। हम कई बार अपनी खिड़कियों से रात को नींद खुलती है, जब भी नींद खुलती है तो बाहर खिड़की से देखते हैं रोशनी आई या नहीं। जैसे रोशनी आती है तो हमें होता है दिन चढ़ गया है, अब हमें उठना है। सूर्य क्या करते हैं? सूर्य को जल देना क्यों अच्छा होता है, आज मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताती हूँ। सूर्य क्या है? सूर्य रोशनी है। सूर्य हर किसी को दिखते हैं, कोई देखना चाहे या कोई ना देखना चाहे, लेकिन वो नज़र आते हैं, उनका प्रभाव नज़र आता है। अगर आप कहते हैं कि हमारे घर में तो सूर्य की लाइट नहीं आती, लेकिन उनकी तपश तो रहती है। हमारे घर में हमें एसी की ज़रूरत तभी पड़ती है, तो सूर्य अपने आप नज़र आ जाता है। उसको अपनी मौजूदगी एहसास कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लोगों को ऑटोमेटिकली ही नज़र आ जाती है। सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य दिल, हमारे बॉडी में हड्डियों का कारक सूर्य है। दिल सूर्य की वजह से है। जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम्स आती हैं, इसका मतलब ये है कि उस जातक के कुंडली में सूर्य कमज़ोर है, या सूर्य छठे घर से, छठा घर स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए होता है, हेल्थ इश्यूज़ के लिए होता है, या सूर्य का कोई ना कोई छठे घर से रिलेशन है, उसकी पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से उसको ये दिक्कत आई है। सूर्य को जल देने से क्या होगा? सूर्य को जल देने से प्रसिद्धि मिलती है, फेम मिलता है, हड्डियां स्ट्रांग रहती हैं, दिल स्ट्रांग रहता है। जो इंसान रेगुलर सूर्य को जल देता है, रेगुलर गायत्री मंत्र सूर्य का बहुत बड़ा मंत्र है, वो उसको रेगुलर जाप करता है, उन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं आती, उन लोगों पे कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता। जो इंसान हमें आके कहे कि मैं जी बहुत वर्षों से सूर्य को जल दे रहा हूँ और फिर भी मुझे लगता है, मेरे को ये होता है, तो हम उसको बोल देते हैं। लेकिन इसमें कुंडली बहुत मैटर करती है। कुंडली में प्रॉमिस नहीं होना चाहिए, सूर्य का वीक नहीं होना चाहिए कुंडली में सूर्य। लेकिन अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य वीक है और आप सूर्य को रेगुलर जल दे रहे हैं, तब भी आप इस परेशानी से बच सकते हैं। उसके बाद ये तो हेल्थ इशू की बात है। सूर्य ग्रोथ का भी तो कारक है, दिन चढ़ता है, तरक्की की तरफ लेके जाता है। सूर्य को जल देने से या सूर्य का ध्यान लेने से हमें ग्रोथ मिलती है, हमें अपने काम में फेम मिलता है, इसीलिए ग्रोथ मिलती है। राज्य शक्तियाँ, बड़े बड़े पद अधिकारी, जो भी लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, इन सबके सूर्य बली हैं। इस वजह से वो इस कार्य क्षेत्र में हैं, इस लाइंस में हैं। उनके सूर्य इतने बली हैं कि वो एक प्रतिष्ठा, क्योंकि राज्य में कौन होगा, ऊंचे पदों में कौन होगा जिसकी प्रतिष्ठा होगी, जिसका फेम होगा। फेम है तो सूर्य अच्छा है। जो डीफेम इंसान है, और मान लीजिए आप हैं, आप कहिए मैं तो इतना कुछ करता हूँ, फिर भी कोई ना कोई आके मेरे पे कोई ना कोई ब्लेम लगा ही जाता है, तो इट मीन्स कि आप अपनी पत्री चेक करवाइए, वहाँ कहीं ना कहीं आपका सूर्य कमज़ोर है। अपने सूर्य को बल दीजिए। सूर्य को बल देने का सबसे सरल उपाय तो यही है कि आप सूर्य को डेली जल दीजिए। देखिए, किसी भी प्लैनेट को या किसी भी भगवान को ये मैटर नहीं करता कि आप कोई काम कैसे करते हैं, लेकिन ये मैटर करता है आप उसको कितने दिल से करते हैं। आप कहें, अब कौन सुबह उठे, पहले नहाए, फिर ये करें, फिर सूर्य को जल दीजिए। अगर आप कुछ नहीं, आप उठिए, मुंह हाथ धोइए, चुल्ली कीजिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए। लोग कहते हैं कि बारिश थी, फिर सूर्य को जल कैसे दें? सूर्य तो तब भी निकले हैं, बारिश थी तब भी क्या हो गया? क्या लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, कुछ भी है, आपने सूर्य को जल देना ही देना है। आपके फेम में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर आपकी कुंडली में डी फेम की प्रॉब्लम है, सूर्य बली नहीं है, सूर्य पक्ष बली नहीं है, सूर्य स्वयं राशि के मालिक नहीं हैं, सूर्य नीच के हैं, दिक्कतें कुंडली में दिखा रहे हैं, तो हम उन दिक्कतों को इस तरह से कम कर सकते हैं। सूर्य को जल देना बहुत सिंपल, बहुत सरल उपाय है।
जिससे हमें फेम मिल सकता है, हमारे हेल्थ के कितने ही इश्यूज़ कम हो सकते हैं। इसलिए हमें रोज़ सुबह सूर्य को जल देना चाहिए और साथ में गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अर्घ देते हुए ही साथ में ही गायत्री मंत्र बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये छोटा सा मंत्र है जो आपकी कितनी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों, मैं अगली बार फिर आपके सामने एक नई जानकारी के साथ हाजिर होंगी। मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल पे ऊपर आप कमेंट कीजिए, मेरी वीडियोस को कमेंट करके आपको कुछ भी पूछना है पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। धन्यवाद।